अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम, रात गए इस्लामाबाद में बड़ी हलचल हुई है और इस्लामाबाद वालों की दौड़ें लग गई हैं। आखिर ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज सुबह सवेरे बरोज़ जुमा बड़ी अदालत से बड़ा खड़ाक हुआ है। आखिर ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों ने बगावत कर दी है और अलल ऐलान बगावत कर दी है और इमरान खान के हक़ में बड़ी गवाहियाँ जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बाकायदा जो शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन काम, सबसे पहले जो रात गए इस्लामाबाद वालों की दौड़ें लगी और जो बड़ी हलचल हुई, ये रात जो है वो बड़ा एक तारीख़ी मनाज़र देखने को मिले। और पिंडी वालों ने जो है वो जो कमाल किया वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि बग़ैर किसी कॉल के जो है वो लोग पिंडी वाले जो हैं वो सड़कों के ऊपर निकले, बग़ैर किसी की कॉल और बग़ैर किसी मेन सीनियर क़यादत के, मेन लीडरशिप के जो है वो पिंडी वाले बाहर निकल आए और पिंडी प्रेस क्लब के बाहर एक बड़ा एहतजाज जो है वो किया गया इमरान खान के हक़ में, इमरान खान की रिहाई के लिए। और 9 मई के अंदर जितने भी जो कैदी हैं उनके लिए जो है वो मार्च किया गया और वो मार्च दवाइया मार्च था। जब ये तमाम लोग निकले तो इस्लामाबाद वालों की दौड़ें लग गई कि ये बग़ैर ऐलान के इतने लोग कैसे निकल आए हैं। और जब लोग बड़ी तादाद में निकले, वहाँ अलीमा खान साहिबा पहुँची और वहाँ पे आपको पता है कि पकी पकाई खीर खाने के जो इस वक्त उनको आदत पड़ गई है, शेर अफजल मरवत। तो जब ये तमाम लोग जमा हो चुके थे, फिर वहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब भी पहुँचे, उन्होंने भी हाज़िरी लगवा के जो अपना नाम जो है वो हीरोज़ में उन्होंने लिखवाया। नाज़रीन काम, ये और इसमें जो है वो सिमाबिया ताहिर जो हैं वो भी वहाँ पे निकली, जो सदर नॉर्थ पंजाब और रावलपिंडी की लोकल अवाम क़यादत के साथ जो है बड़ी तादाद में लोग निकले। और फिर इस्लामाबाद वालों की दौड़ें लगी, इंतज़ामिया हरकत में आई, फिर वहाँ पे जाकर के उन्होंने लाइट्स ऑफ करवा दी, माइक्स जो है वो छीन लिए गए वहाँ पे। तो ये असल में ये थी कि वहाँ पे जो दुआया तकरीब थी और इमरान खान की रिहाई के लिए और जो कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए ये दुआया तकरीब जो है वो रखी गई थी, जिसके लिए बड़ी तादाद में जो है वो पिंडी वाले निकल आए और पिंडी वालों में जो है वो बड़ी हलचल मच गई। एक तो नाज़रीन काम, ये जो है वो रात गए बड़ी जो कह लें कि एक हलचल हुई, एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई और बग़ैर किसी सीनियर क़यादत के लोग बड़ी तादाद में इमरान खान के लिए निकले। नाज़रीन काम, अब आपको पता है कि शेर अफजल मरवत के हवाले से रात जो है वो बड़ी हलचल मची कि जनाब शेर अफजल मरवत का नाम जो है वो फोकल पर्सन की लिस्ट से नहीं निकाला गया। जो है वो जो रऊफ़ हसन साहब है उन्होंने आकर के बयान दिया, उन्होंने कहा जी नाम जो है वो निकाल दिया गया शेर अफजल मरवत का। उसके बाद जो है वो बैरिस्टर गोहर आते हैं, वो कहते हैं जी नहीं नाम निकाला गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जो जेल हुकाम ने फोकल पर्सनस के नाम दिए, वो ये नोटिफिकेशन आपके सामने चल रहा होगा, उसमें भी जो है वो शेर अफजल मरवत का नाम नहीं है। बैरिस्टर गोहर खान, उमर अयूब खान, शिबली फराज, इंतज़ार हुसैन पंजोता और मिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं। और इसके बाद जो है बाकायदा उन्होंने जो तहरीक इंसाफ वाले उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, उनमें भी यही नाम है जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ करके सुनाए। तो इसका मतलब ये है कि रऊफ़ हसन साहब जो है वो सच बोल रहे थे, बैरिस्टर गोहर साहब जो है वो झूठ बोल रहे थे। और बैरिस्टर गोहर साहब जो है वो आपको पता है कि बड़े करीबी हैं, दोस्त हैं शेर अफजल मरवत साहब के। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब आजकल जो है वो बड़े गमगीन हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि उनको पकी पकाई खीर जो है वो खाने की आदत होगी। तो अब जो पकी पकाई खीर जो है वो उनको नहीं मिलेगी और जो उनको आदत होगी है जिन चीज़ों की, तो इस वजह से वो बड़ी तकलीफ़ में है। नाज़रीन काम, अब मेन चीज़ों की तरफ आते हैं जो नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों ने बगावत की है। अब ये जो नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं इनको हरवाया भी गया है, जिसमें राना सनाउल्लाह हैं, जावेद लतीफ़ हैं, ये जो लोग हैं अब ये खुल करके टीवी प्रोग्राम्स में जो है वो बोलना शुरू हो गए हैं। जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, जिस तरह धांधली हुई, और अब जो है वो इस हवाले से बहुत बड़ी बगावत है टीवी शोज़ में आकर के बात करना। अब जो रात को बड़ी हलचल हुई, जो इसमें जो जावेद लतीफ़ साहब हैं ये एक प्रोग्राम में थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं तो सच बताऊँगा। और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जो है वो नताइज जो हमारे आए हैं वो हमारे नताइज इस तरह के नहीं थे, नताइज बदले गए हैं, नतीजा चेंज किया गया है। और उन्होंने कहा कि हम जो है वो हमारी अक्सरियत नहीं बनती
जो नताइज 8 फरवरी को आ रहे थे उस हवाले से हमारे जो कह लें कि अक्सरियत नहीं बनती थी। और इसी तरह राना सनाउल्लाह ने भी कहा, उन्होंने भी वो नदीम मलिक के प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी कहा कि इमरान खान की अक्सरियत बनती है, उनको गवर्नमेंट बनानी चाहिए थी, वो अपनी गवर्नमेंट क्यों नहीं बना रहे। तो अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये तमाम गवाहियाँ जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रही हैं, जिस तरह उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा, ये तो खुल करके अब सामने आ गए ये लोग और आकर के वो बता रहे हैं जो 8 फरवरी को हुआ और जो बयानिया फार्म 45 और फार्म 47 वाला है वो सच होता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन इखलाकी तौर के ऊपर मेरा ख्याल है इन लोगों को नवाज शरीफ साहब को भी कहना चाहिए कि आप जुर्रत करें और हल्का N 130 में कहें कि जनाब मैं यहाँ से हारा हुआ हूँ, जुर्रत करें ना। और इखलाकी तौर पे अब उनकी ये सीट बनती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता है कि इनको किस तरह जितवाया गया है। अब नाज़िर-ए-किराम, खड़ाक से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के एक और जस्टिस को ख़त मौसूल हो गया। आपको पता है वो जो ख़त आ रहे हैं, पाउडर वाले ख़त आ रहे हैं, और वो जो उसमें उसके अंदर जो आर्सेनिक है वो जो है वो आ रहा है। इस हवाले से बात करते हैं किस जस्टिस को अब ये ख़त मौसूल हुआ है और अब इनकी तलाश की जा रही है। आपको पता है कि ये एक ही डाकखाने से आए हुए हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो CCTV कैमरे वहाँ पे ख़राब हैं, क्या तलाश करेंगे उन लोगों को। नाज़िर-ए-किराम, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी को मिलने वाले ये मशकूक ख़त के बाद जो है यानी कि ये जो अभी ख़त मिला है ये जस्टिस अली बाकर नजफ़ी है, और इस समय जो है वो 6 लोगों की तादाद हो गई है जिनको लाहौर हाई कोर्ट में मौसूल हो चुके हैं ख़त। तो नाज़िर-ए-किराम, अब इनकी तादाद जो है वो 6 हो गई है लाहौर हाई कोर्ट की, और अब ये वाला ख़त भी जो है ये जो CTD है उनके हवाले कर दिया गया है, और इसमें भी धमकियाँ लगाई गई हैं जजेस को। और असल में मुझे ये लगता है, ये मेरा तज्ज़िया है कि ये जो चीज़ें आ रही हैं ये बड़ी इनको सीरियस लेना चाहिए। मेरा ख्याल है इनको उस तरह सीरियस नहीं लिया गया जिस तरह इतने दिनों से 3-4 दिनों से खतूत मौसूल हो रहे हैं और अभी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी इनके हवाले से, कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके। तो मेरा ख्याल है जिस तरह ये चीज़ें आ रही हैं इनको सीरियस लेना चाहिए। अब नाज़िर-ए-किराम, जो खड़ाक सामने आया है वो सुन लीजिए, वो ये है कि आपको पता है कि जस्टिस सरदार इसहाक़ खान की जानिब के बारे में आपको बता दूं, ये वो दिलेर जज हैं जो इस वक्त मेरिट के ऊपर चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, और ये उनमें से एक इससे पहले भी इन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया था। अब जो है सहाफ़ियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये समी इब्राहिम साहब का नाम जो है वो ECL से उन्होंने ऑर्डर जारी किया था कि उनका नाम जो है वो ECL से निकाल दिया जाए, और ये अहम शख्सियत जो है वो उनके ख़िलाफ़ अब वारंट गिरफ़्तारी, काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी कर दी है उनकी जानिब से। और जबकि ये जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो इसहाक़ खान की जानिब से किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने हुक्म जारी किया था कि समी इब्राहिम का नाम जो है ECL से निकाल दिया जाए, और उनका नाम ECL से नहीं निकाला गया। और उसके बाद उनको जो है वो अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया था, वो अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसके ऊपर जो जस्टिस सरदार इसहाक़ खान ने उनके वारंट गिरफ़्तारी जो हैं वो जारी कर दिए हैं, और मुतल्लिका SHO को कहा कि जनाब उनको गिरफ़्तार करके जो है वो अदालत लेकर के आएंगे। तो ये नाज़िर-ए-किराम अब तक की अपडेट्स थी। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।